बगल में बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, वहाँ तो आए होंगे। आया था तो भेंट करने किए थे, वहाँ बोध गया आए थे। आप लोग के लिए उन्होंने क्या किया संतोष सुमन? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। बिहार में मंत्री हैं संतोष सुमन। जी मंत्री है। क्या काम किए आप लोग? हम लोग को तो अभी कुछ नहीं किया है, ना आता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। हम लोग कहाँ मिल पाते हैं सर। हम लोग मिलने के लिए सोचते हैं तो बोलते हैं कि आवास पे जाइए। आवास पे जाते हैं तो बाहर से लोग मिलते हैं, जो पीए जो होते हैं उन लोग बाहर यहीं से घुमा देते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं। हर जन को तो लालियो नहीं बनाया है। अब कहता है कि झोपड़ी कवार के हम बीग देंगे, तो कहाँ जाएंगे अब बाल बच्चा लेकर के? हाँ, सब तो गुजर गया है सास ससुर इसने। कोई काम नहीं हो रहा है सर, खाली पोट के वोट ले रहा है कि ये काम कर देगा वो काम कर देगा, बाकी नहीं कुछ कर रहा है। न नाली बना रहा है, न गली बना रहा है। देखे तो नहीं करते हैं गाँव गिरा में कि कैसन गाँव गिरा, का खाता है ना खाता है। जीताराम मांझी न उनका बेटा आता है संतोष मांझी। संतोष सुमन जो मंत्री बनाए हम लोग वोट देके, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा दलित के लिए। वो सिर्फ खाली मंत्री खाली बन गए। लेने के वक्त में लोग कहते हैं कि ये कर देंगे वे कर देंगे, से अवरी भर ध्यान दीजिए। तो हम लोग तो निश्चित तौर पर उन लोग को हम लोग अपना समाज समझ के, उनको विकास समझ के ध्यान देते हैं कि चलिए आने वाले समय में हम लोग को काम करेगा। जब हम लोग उनसे मिलने भी जाते हैं ज़रूरत के लिए, तो उनसे फेस टू मुलाकात नहीं हो देते, बोलते हैं अभी बिजी हैं, कुछ देरी बाद आइएगा, नहीं तो हम आवे जो भी है हम उनको समस्या आपको बता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं धीरज सिन्हा। इस वक्त हम बिहार के गया जी में हैं और गया जी और बोध गया के बीच में नौबतपुर ये टोला है। मांझी समाज का बहुत बड़ा टोला है। कम से कम 100-150 परिवार इस टोले में रहते हैं। पहले इस इलाके की तस्वीर देखिए। तस्वीरों में देखिए कि आज भी मांझी समाज जो है बहुत पीछे पायदान पर है। आपको बता दें कि मांझी समाज से ही जीताराम मांझी मुख्यमंत्री बने, अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके बेटे संतोष सुमन बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं। हम यहाँ आए हैं उनकी बदहाल स्थिति को जानने, इनकी व्यवस्था को जानने कि सरकार के जो मंत्री हैं, मांझी दलित के बड़े नेता कहा जाते हैं संतोष सुमन, जीताराम मांझी के बेटे हैं। उनका घर भी यहीं है, पैतृक आवास भी जीताराम मांझी का यहीं है, उनका बेटे का भी है। और जीताराम मांझी की बहू भी इमामगंज के विधायक है, समदन भी विधायक है। तमाम लोग बिहार सरकार में जुड़े हुए हैं। तमाम जो जीताराम मांझी है वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं और बेटे मंत्री संतोष सुमन है। तो यहाँ पर मांझी समाज के लोग हैं। क्या नाम हो गया आपका? कमेश्वर मांझी। कमेश्वर राम मांझी। हाँ। अच्छा, जीताराम मांझी को आप जानते होंगे? जी जानते हैं। उनका बेटा को भी जानते होंगे? सब देखे हैं। तो वो मांझी के सबसे बड़े नेता कहा जाता है। आपके लिए उन्होंने क्या क्या काम किया? आपके क्षेत्र के लिए कभी आए हैं? अभी हम लोग तो यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ नहीं आए? नहीं आए हैं, देखो नहीं आए हैं अभी। अच्छा। हाँ। बगल में बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, वहाँ तो आए होंगे? आया था तो भेंट करने किए थे, वहाँ बोध गया आए थे। आप लोग के लिए उन्होंने क्या किया संतोष सुमन ने? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये सब टूटने वाला था तो हम लोग किए थे, तो कैसे कि फ़ोन करना हमको, ये टूटेगा था। हाँ। क्या दिक्कतें आती हैं इस आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में हम लोग के हटाने वाला काज कर रहा है कि तुम लोग के यहाँ पर ही नहीं रह देंगे, है दूसरा जगह हटा देंगे।
और ज़मीन देगा तब ना हटेंगे, कहाँ इसे हट जाएंगे। क्या काम करते हैं आप? हम लोग मजदूरी वाला काम करते थे, मिस्त्री जुड़े। हाँ, तो लगता है कि इतने बड़े कैबिनेट में मंत्री हैं संतोष सुमन, आपके लिए कुछ काम करेंगे? करेंगे तो अच्छे हैं ना, तो हम लोग को भागने वाला है, हम लोग के भगाने वाला आदमी कह रहा है कि भाग जाओ यहाँ से, हम लोग कैसे रहेंगे। संतोष सुमन तो इस क्षेत्र के यहीं रहने वाले हैं, जीताराम मांझी भी यहीं के रहने वाले। आप लोग के लिए, मांझी समाज के लिए उन्होंने कितना काम किया है? काम करते हैं, जारी मारी करते हैं, हम काम नहीं। बिहार में मंत्री हैं संतोष सुमन जी मंत्री है। हाँ, क्या काम किए आप लोग? हम लोग को तो अभी कुछ नहीं किया है, ना आता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। और हम लोग का नोटिस देवल गया है ब्लॉक से वो हटाने के लिए। अब आवेदन भी दिए हैं मंत्री जी के पास, मांझी जी के पास, जीताराम मांझी के पास। तो आवेदन आगे तक तो बढ़ाया है, अब आगे चल के देखो क्या करता है नेता लोग से। अब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर विजय मांझी के पास आवेदन दिया, डीएम के पास आवेदन दिया, अब उन लोग क्या कहेगा ना कहेगा। अब अंचल अधिकारी के पास भी हम लोग दिए हैं, तो ये सब ने अब का राह सलाह करता है, तब वो सब कुछ तो बताएगा ना। मतलब यहाँ करीब 100 घर है। हम लोग 100 घर, 150 हम लोग पैलेस हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 100 साल हो गया, हमको पिता गुजर गया, बाबा गुजर गया, बाबा के बाबा गुजर गया है, तो यहाँ कम से कम 100 साल से हम लोग रह रहे हैं। तो बिहार में मंत्री हैं, आपके दलित के सबसे बड़ा चेहरा है जीताराम मांझी, उनके बेटे संतोष सुमन बहुत बड़ा चेहरा है। आप लोग के लिए क्या काम किया? उनका गांव तो बन गया। गांव तो उनका बन गया। कोई भी नेता जीतता है तो अपना गांव पहले बनाने के कोशिश में रहता है, दुनिया जाए चाहे भाड़ में। लेकिन नेता आपके वोट से वो जीतते हैं, जीतते आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए जीतते आ रहे हैं तो कहाँ कुछ कर रहे हैं। करता तब तो विकास ही का नली देखिए कैसा है, नहीं तो यहाँ शौचालय का व्यवस्था है, नहीं तो नली का सब न कॉलोनी देखिए फूस कैसा कैसा है। ये सब अपना कमा के कितना बनाएगा मजदूर आदमी, महादलित लोग। और कहता है कि यहाँ से हटाओ, परमाना नहीं है, सरकारी ज़मीन है तो क्या हटा देगा। सरकारी ज़मीन सब सरकारी में है तो सरकार का आदेश होता है ना कि 3.5 डिसमिल दिया जाए भूमिहीन को। अपने नेता पर कोई भरोसा नहीं है क्या? नेता पर आज भरोसा रहता तो हम लोग का इसका परमाना मिला नहीं रहता, आवास नहीं मिलता, आवास भी तो नहीं मिला है। आपकी ही जात से नेता बने, आपके ही वोट से बने, और लगता नहीं है कि आपके लिए वोट तो हम लोग देवे करते हैं, तो कहाँ आज कुछ किया, कुछ तो नहीं किया। संतोष सुमन कभी नहीं आए हैं यहाँ? कोई भी नहीं आया। हाँ, कौन नहीं आते? यहाँ पे तो आते हैं मगर होटल में सिर्फ आते हैं। यहाँ पे गांव देने कभी नहीं घूम के देखे हैं कि यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं। मतलब गाड़ी का जो हॉर्न बजते हुए होटल में चले? सिर्फ होटल में जी। 5 स्टार आपको बता दें कि पीछे में मरासा 5 स्टार होटल है। जीताराम मांझी हो या संतोष सुमन है, गाड़ी बजते हुए अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर में ही 100 घर है मांझी का। घर उजड़ने वाले यहाँ नोटिस भी आ चुका है, लेकिन वहाँ यहाँ देखने तक नहीं है। आप ही के वोट से वो जीते हैं। जी हाँ। इतने बड़े मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, संतोष सुमन कैबिनेट में मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो आप उनसे कहे नहीं कि हमारा दिक्कत। तो हम लोग कहाँ मिल पाते हैं सर? हम लोग मिलने के लिए सोचते हैं तो बोलते हैं कि आवास पे जाइए। आवास पे जाते हैं तो बाहर से लोग मिलते हैं, जो पीए जो होते हैं उन लोग बाहर यहीं से घुमा देते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं। मांझी समाज से नहीं है? जी जी। तो फिर क्या ऐसा करते हैं? बोलते नहीं है कि हमारी वोट से आप राजनीति कर रहे हैं और हमसे ही नहीं मिल रहे हैं? जी, हम लोग को मिलने को मौके नहीं, वहाँ मिल ही नहीं देता है। लोग घुमा के बाहर से चलो हो जाएगा काम, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, क्या काम किए हैं संतोष सुमन आपके क्षेत्र में? आप ही के मांझी समाज से वो नेता हैं। नेता है तो कहाँ कुछ काम कर रहा है सर। हर जन को तो लालियो नहीं बनाया है। अब कहता है कि झोपड़ी कवार के हम बीग देंगे, तो कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेकर के? हाँ, सब तो गुजर गया है सास ससुर इसने। तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारा चीज योजना लाए हैं। जोड़ ले चले तो रात के बापा दादा हमरा जितावा थी तो अपन अपन काम निकाल लेथिन सर। और हम लोग के गली गली भटकावा थी, लाली नहीं बना है तो कहता है कि धमक लगता है। तो हम लोग घर से बनावेंगे कि आप ही लोग बनावेगा? गरीब को कोई नहीं समझता है, और जीते के बारी रहता है तो हाथवा जोड़ ले चलता है। तो आप ही लोग वोट देकर जिताए हैं उनको। तो जिताया है तो फायदा के लिए जिताया, तो कहाँ फायदा है हर जन के? नहीं, कुछ काम नहीं किया है। सब अपना अपना देखता है नेता।
पहले अपना अपना गांव देखता है, अपना अपना जमीन के देखता है और गरीब के कुछ नहीं ताकता है। बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं? पढ़ रहा है। हमको लोग यहाँ बहुत सुविधा है, पढ़ने लिखे का है, कमाने खाने का है। आप लोग के हटा रहा है तो सोचो तो सब हम लोग तो खाना नहीं खा रहा है। अपने के हम लोग के रुक्मिन देवी है। का दिक्कत हो रहा है? संतोष सुमन इस क्षेत्र में आए हैं, उनका घर भी तो गया में है। गया में है सर, तो यहाँ नहीं आता है। नहीं आते हैं? नहीं, मांझी समाज के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? हमने को तो कुछ नहीं किया है सर। देखिए ना, झोपड़ी मड़ाई सब है, आवेदन भी दिया है कि हमने तर नोटिस भेज दिया है। कोई काम कर रहे नहीं? कोई नहीं नाम काम के हैं सिर्फ नाम के हैं, मांझी समाज के नेता हैं। हाँ, बाकी हमने के समाज नहीं रहा कोई भी जनता लोग के। हमने से तो वोट ये लेता है। वोट ले लेते हैं, काम छोटकानों के है। एक बार तस्वीर देखिएगा, करीब 100 घर का ये आबादी है। मांझी समाज के लोग यहाँ 100 साल से रह रहे हैं, लेकिन इनको हटाने का सरकार ने नोटिस दे दिया है और डर और साए के बीच ये लोग जी रहे हैं। इन लोग का कहना है कि जीता राम मांझी हो या संतोष सुमन उनका बेटे, सबने वोट लिया है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया है। कौन सा काम नहीं हो रहा आप लोग का? वो तो बड़े नेता, आपके चेहरा है, आपके नेता है। कोई काम नहीं हो रहा है सर, खाली पट के वोट ले रहा है कि ये काम कर देगा वो काम कर देगा, बाकी नहीं कुछ कर रहा है। न नाली बना रहा है, न गली बना रहा है, और न परवाना बना रहा है। और जो 100 बरस से सास ससुर यहाँ गुजर गया, अब आपकी ऊपर से नोटिस दे रहे थे। हम कहाँ जाएंगे अब छोटा छोटा बच्चा के लेके? यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ दिक्कत है यही नहीं कि वोट दिया, कोई जिताया है, बाकी जीतने के बाद कोई गरीब पर नहीं। इस टोला में क्या क्या समस्या है? को बहुत हालत समस्या है। हालत समस्या यही है कि हटा रहा है और जमीन नहीं है, परमाना खोज रहा है, परमाना नहीं जाए, और सरकारी जमीन में बसा हुआ वो उजाड़ने के लिए तैयार हुआ, और बाकी बसाने के लिए तैयार नहीं हुआ। पानी की दिक्कत है। पापा मनो कल धसा लिया है कुछ, मनो कमा धमा के अभी नल जल दे रहा है सरकारी से, बाकी रहने के वास्ता नहीं है सर। तो संतोष सुमन आपके क्षेत्र में आए नहीं है कभी मिलने? कभी नहीं आया है। आता तो हम सब बात नहीं करते, करते जरूर करते हैं कि कॉलोनी उलनी दे दीजिए, हमने के रहने के मजदूरी दे दीजिए। कि इनके आवास पर नहीं गए मिलने? मिलने जाते हैं, बाकी नहीं मिलने भटाए होते हैं। तो नहीं कहते हैं कि हम आप हमारे वोट से, हमारे ही नेता है, हमारे समाज के नेता हैं संतोष सुमन जी, आप हमारी बात को सुनिए, नहीं बोलते हैं? कहते नहीं कि जाओ जाओ तुमको से भेंट हो जाएगा ना, तो बहुत अथी हो जाएगा कि नहीं जाओ भेंट करने के लिए। गढ़ घुमा देता है, जाने के लिए जाता है कि हम अथी से जीताराम मांझी से मिलेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, तो गढ़ कहते कि नहीं नहीं जाओ। दो आमदी गया था तो कह के दो आमदी के समझा के चला दिया। हमको हो गया बासो देवी। एक बार तस्वीर देखिएगा कि यहाँ भीड़ लगा हुआ है, पूरे मांझी समाज के हैं। आपको बता दें कि इसी मांझी समाज के सबसे बड़े दलित नेता आज बिहार में जीताराम मांझी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। उनके बेटे संतोष सुमन भी मंत्री हैं बिहार सरकार में, और उनकी पत्नी भी विधायक है इमामगंज की। उनकी सास भी, संतोष सुमन की सास भी विधायक है बाराचट्टी से। तमाम लोग राजनीतिक गलियारे में सबसे ऊंचे पायदान पर है। फिर भी मांझी समाज का जो चेहरा है, आप देख सकते हैं, इस लोगों के वोट से वो बड़े पैदान पर पहुंचे, बड़े नेता बने, लेकिन इनका हाल भी आज भी खास्ता हाल है। क्या दिक्कत हुआ? का दिक्कत हुआ? यहाँ सबके बच्चा पढ़ रहा है स्कूल ना, यहाँ से सरकार कर रहे हैं कि भागिए यहाँ से, तो कहाँ भाग के जाएंगे, कहाँ बेटा बेटी के पढ़ावेंगे? हाँ, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। आपके ही नेता हैं संतोष सुमन, मंत्री हैं बिहार हाँ में, हाँ, तब बोले हैं नहीं, तू तो देखे तो वे नहीं करते हैं गाँव गिरा में कि कैसन गाँव गिरा, का खाता है ना खाता है। जीताराम मांझी न, उनका बेटा आता है संतोष मांझी, तो आपके ही वोट से बने हैं इतने बड़े हाँ, नेता। तब वोट से बने हैं तो कहाँ देखे आए थे? गाँव टोला में आए थे देखे? क्या उनसे खाली नाराजगी? होटल नहीं उनसे आते क्या हैं, होटल में से खाली चल जाती तो ना देते कि किसका झोपड़ा है, किसका झोपड़ी। मतलब और झोपड़, 5 स्टार में आते हैं? हाँ, और झोपड़ियों देख रहे हो तो वो करे कि बोल झोपड़ी नहीं देखा चाहते हैं, सब हर जन की उजाड़ दीजिए, तो कहाँ जाएगा उजाड़ की? सब कहाँ जाएगा बाल बच्चा के लेके? उनसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं हटेंगे, यहीं रहेंगे, जे कह रहेंगे कि नहीं हटेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो बदल देंगे आप जो नेता हैं? बदल दीजिएगा, दूसरा नेता के लाइए, वो कम से कम उठा के देगा ना, घर मकान रहेला नहीं। मांझी समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया संतोष सुमन? कुछ नहीं किए, सिर्फ वोट लिए?
खाली वोट लिए हैं, खाली हाथ जोड़ के वोट मांगता है कि वोट दे दीजिए। अब कुछ करता न गली न रोड है न चापाकल है, सरकार तरफ से पानी आता है वही पीते हैं। अब जब ना सरकार पानी देगा तब कुछ पियेंगे, ऐसे तो मर जाएंगे सब गरीब लोग, जनता लोग। तो वही ना अपना जाति के तो अपना जाति के तो ध्यान तो देवे नहीं करते हैं, और टोला की तो कैसे तो दे यार। सुमन, आप लोग के लिए मंत्री हैं बिहार में, क्या काम किए? कुछ भी काम नहीं कर रहा हम लोग के। कौन नहीं कर रहा है? संतोष सुमन जो मंत्री बनाए हम लोग वोट देके, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा दलित के लिए। वो सिर्फ खाली मंत्री खाली बन गए हैं। तो मांझी के सबसे बड़े नेता हो गए हैं। खाली नाम के नेता हैं, काम के नेता रहता न तो करता। क्या काम किया मांझी समाज के लिए? वो मंत्री बने न, एक बार भी बोध गया ने भी आए हैं तो उसका कोई भी मांझी समाज चेहरा नहीं देखा है। वो खाली बड़े लोग के खाली चेहरा दिखाते हैं, हम लोग दलित लोग के नहीं। हम लोग के सीधे बोलते हैं ये गिरा हुआ आदमी है, इसको जो क्या गंदा पहनने रहता है, ऐसे रहता है उसे, इसलिए हम लोग से नहीं मिलना चाहता है। मतलब मांझी समाज से ही घृणा करने लगे। वो बहुत बड़े बड़े लोग से मिलते हैं, हम लोग छोटे लोग के कोई इज्जत नहीं कर क्या रहे। दिक्कत होता है आप लोग? दिक्कत यही है कि हम लोग के 150 घर भगा रहा है, कहाँ जाएं कहाँ जाएं? वो उसका लेके हम लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? हम लोग के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। योजना लाभ मिल रहा है मांझी? कोई योजना नहीं मिल रहा। देखिए योजना मिलता तो नहीं बना हुआ रहता घर हम लोग के। तो पूरे मतलब मांझी समाज को उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, वो सिर्फ बड़े लोग के खाली गाते हैं, हम लोग दलित के नहीं गा रहे क्या हैं। नाम हो गया? हमारा पिंटू मांझी नाम है। बगल से कि यहाँ रहता है, तबे हम लोग मिलने भी जाते हैं तो कहाँ मिल पा रहे हैं। कौन किनसे मिलने जाते हैं? गए थे जीतन राम मांझी जी से मिलने के लिए, उनको दोनों मैंने साथ ही रहते हैं। तो नहीं, हम लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं। बिहार में मंत्री हैं संतोष सुमन, तो आपके लिए कोई मांझी समाज के लिए कुछ नहीं कर तो नहीं, अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए था। उनको देखना चाहिए था कि हमारा बगल में रहने वाला दलित समाज लोग हमारा समझिए फैमिली के टाइप में, लेकिन वो भी नहीं, होटल में आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे बाहर निकल के नहीं देखते हैं। जानते हैं? हाँ, उनको तो जानते हैं, क्या है बिहार में? मंत्री हैं। कौन सा काम किए हैं आप लोग के लिए? हम लोग के प्रति तो कोई ऐसा नेता नहीं है कि हम लोग के प्रति यहाँ, हालांकि ये जो होटल बना है यहाँ पर सब लोग आते ही रहते हैं और देखते भी हैं कि गांव में क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, तो इसके प्रति तो कोई सोच नहीं है। जब वोट लेने के बारी आता है तो वोट लेने के वक्त में लोग कहते हैं कि ये कर देंगे वे कर देंगे, से अवरी भर ध्यान दीजिए। तो हम लोग तो निश्चित तौर पर उन लोग को हम लोग अपना समाज समझ के, उनको विकास समझ के ध्यान देते हैं कि चलिए आने वाले समय में हम लोग को काम करेगा, लेकिन जात का है चलिए समाज के लिए करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग उनसे मिलने भी जाते हैं ज़रूरत के लिए तो उनसे फेस फेस टू मुलाकात नहीं हो देते, बोलते हैं अभी बिजी हैं, कुछ देरी बाद आइएगा, नहीं तो हम आवे जो भी है हम उनको समस्या आपको बता देंगे और आप लोग को इस पर सुझाव होगा। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी हम लोग को दिक्कत है कि यहाँ 100-150 घर हैं, हम लोग यहाँ पर हैं जनसंख्या, और वर्षों से हम लोग यहाँ सब जो वो वोटिंग करते आ रहे हैं। समस्या है कि हम लोग को यहाँ नोटिस आया है कि इसका अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग वर्षों साल से रह रहे हैं तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। हम लोग मांझी जी से यही मांग किए हैं कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं कुछ वर्षों से, तो इसको हम लोग को जगह का प्रमाणित किया जाए, पर्चा दिया जाए। इसके लिए हम लोग डीएम के यहाँ पीस आदेश दिए हैं, मंत्री के पास भी आवेदन दिए हैं, कोई इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। सुमन अगर आपके पक्ष में आ जाएंगे तो क्या हो लगता है, क्या हो जाएगा? अगर आ जाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत उनके लिए बहुत बहुत हम लोग आभारी रहेंगे। अगर हम लोग के प्रति ध्यान देते हैं तो लगता है कि करेंगे आपके लिए, आपके जात के नेता है। ऐसा तो नहीं लगता है। जैसे हम लोग अब उनसे मिले भी नहीं हैं, उनको मांझी जी से मिले हैं तो लग रहा है कि ये 1 सप्ताह का टाइम दिए थे कि उसके बाद हम लोग जांच करते हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं आए हैं। अगर ये आपको उजाड़ दिए तो आप आगे के क्या कहेंगे? इनको नेता बनाएंगे कि छोड़ देंगे? हम लोग उजाड़ जाएंगे तो हम लोग तो सीधा कहें कि हम लोग वर्षों से वोट कर रहे हैं, हम लोग को पूरा वोटे का हम लोग को जो है वोटर लिस्ट में से नाम लोग को हटा दे। हम लोग वोटे नहीं करेंगे फिर राजनीति के लिए, हम लोग यही चाहते हैं। आपके समाज का नेता कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप लोग भी कुछ नहीं करें, फिर हम लोग वोट भी नहीं दे सकते हैं। हम लोग जब सारा चीज़ लाभे नहीं मिलेगा हम लोग इस जगह पर रह करके। दिक्कतें और मकान तो जा रहा और क्या क्या दिक्कतें? हम
हम लोग आज यहाँ पर कितने बरस से रह रहे हैं, एक कोई आवास नहीं मिला है हम लोग को। ये कोई नाली गाली देखिए, अभी यहाँ पर आए हैं, अभी देख सकते हैं कि नहीं नाली बना है, नहीं ये हम लोग को आवास मिला है, नहीं रोड बना है। बहुत ही समस्या यहाँ पर। इनके जीतने से कोई मांझी समाज खुश नहीं। कुछ नहीं, कोई हम लोग यहाँ से कोई सुख खुशी नहीं है उनके अलावा से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राजदेव मांझी हुआ। बीच रास्ते में मरासा 5 स्टार होटल है, उसके ठीक सामने मांझी का सबसे बड़ा टोला है 100 घर का, और इस टोले में करीब 9 से 10 घरों को नोटिस मिल गया है हटाने का। सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि इस होटल के सामने झुग्गी झोपड़ी हटाया जाए। इसको लेकर मांझी समाज, मुसहर समाज के लोग काफ़ी नाराज हैं। इनका गुस्सा है अपने नेता संतोष सुमन जो मंत्री हैं बिहार सरकार पर, उन पर। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे नेता हमारी वोट से नेता बने, बिहार में मंत्री हैं, वर्तमान में उनके पिता केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी है, लेकिन हमारे समाज के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम काफ़ी तकलीफ़ में जी रहे हैं। हम 100 साल से इस मकान बनाया कर रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन समाज के हित में उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। इन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि हमसे सिर्फ इन्होंने वोट लिया और हम ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर हमारा घर उजड़ता है तो हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क जाम करेंगे, तमाम चीज़ करेंगे। अपने नेता को कहेंगे कि हम आपको वोट दिए हैं, मेरा घर ना उजड़े। तो इसी कड़ी में हम मांझी समाज के पूरे टोले में घूमेंगे और इस पड़ताल को देखेंगे जो समाज के जो नेता हैं वो उनके लिए कौन सा काम कर रहे हैं। धीरज सिन्हा, न्यूज़ 8 गया।